के लोग परेशान ही रहते हैं और इन मामलात को लेकर के परेशानी आज के दौर में बड़ी चीप लगती है, क्योंकि जब हम जदीद दौर की बात करते हैं, जदीद तकाज़ों की बात करते हैं, ज़रूरियात की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो कई ऐसे मामलात होते हैं जिन पर सही मानों में हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो पॉलिसी साज हैं उनको नजर दौड़ानी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर को अगर आप आबशारों की सरजमीन कहें, पानियों की सरजमीन कहें, बहते झरनों की सरजमीन कहें, नदी नालों और झीलों की सरजमीन कहें तो मुबालगा न होगा, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी पानियों की सरजमीन पर ही, यानी कि यही सती सर जिसको कभी पानियों की ही जमीन कहा जाता था, यहां पानियों को ही लोग तरसते हैं। इस हवाले से एक खबर आ रही है कि यहां कई ऐसे इलाके हैं जिसमें अभी तक पीने का साफ पानी पहुंचाने में सरकार नाकाम ही रही है और कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें लगभग सरकार भूल ही गई है और ऐसे दूर दराज इलाकों की फरियाद सुनने के लिए भी कोई सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी चैनल नहीं जाती जो जाकर के ये मामलात सरकार तक पहुंचाए। हमारे नुमाइंदे रियाज डार ने कंगन से इतला दी है कि रिबल कालसपत्ती गांव एक छोटा सा इलाका है जहां के लोग अक्सर अपनी जिंदगी की निसफ उम्र जो है वो जंगलात के अंदर गुजार देते हैं और 6 महीने के लिए ही अपने इलाके में रहने के लिए आते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में भी उनके लिए जिंदगी गांव के अंदर जीना इंतहाई दुश्वार कुन होता है और इसके चलते अगर सर्दियां बढ़ जाएं, माइनस टेम्परेचर हो जाए, पीने के लिए भी पानी ना मिले तो क्या करें। इस हवाले से इस इलाके के अंदर लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का ही सामना है और इसके चलते लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी केटीवी उर्दू की टीम ने आज उस इलाके का दौरा किया, वहां पर लोगों से बातचीत की, क्या कुछ ये लोग कहते हैं अपने मामलात के हवाले से और क्या कुछ डिमांड है इनकी सरकार से पीने के पानी के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से। आइए आपको दिखाते हैं। डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट, PMGSY डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम पठान है, मैं रेल कालसपत्ती से हूँ। जी हमारे साथ PHE डिपार्टमेंट ने बहुत गलत किया है कि 1200 रुपया हर एक घर को हमें बिल दी है। यहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी का आपने भी मौका किया, जहाँ गंदा पानी हम खा रहे हैं, नाली से पानी लगा हुआ है, ना टैंकी है हमें, ना रोड है, ना कुछ है। हर एक डिपार्टमेंट R&B है या और कोई डिपार्टमेंट या बिजली डिपार्टमेंट है, ये देखो दरख्तों के साथ हमने तारें अपनी लटका के रखी हुई हैं। हम 6 महीने के यहाँ के बसनीक हैं, 6 महीने हम कोठियों में जाते हैं। जी सर, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप देख रहे हो पानी नहीं है, बिजली की बिल भरनी पड़ती है, डबल आ रही है, और पानी की बिल जो है वो भी डबल आ रही है। हमें हर एक समस्या करनी पड़ती है। हम DC साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पर एक बार नजर दो, हमें देखो, या हम गरीब लोग हैं यहाँ पे, सब कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसके बारे में डिपार्टमेंट के पास गए थे? जी हम इसके बारे में डिपार्टमेंट के पास गए थे। हमारे जो छोटे छोटे मुलाजिम यहाँ पे हैं, अफसर हैं, उनको भी बताया। इसमें हमने एक बार प्रोटेस्ट किया, धरना भी दिया था, जिसमें कि हमें 10-20 पाइप दे के उन्हें मुंह बंद करके तब से आए, हमारे घर घर घूम के उन्हें हमारी एग्रीमेंट कर ली। इसमें हम कोई बंदा भी नहीं आया, पढ़ा लिखा है लेकिन किसी को नौकरी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद हम यहाँ पे बिल सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम 6 महीने यहाँ पे अपने बस्ती में रहते हैं, मकानों में, 6 महीने के बाद हम जंगलों में चले जाते हैं, कोठों में। तो 6 महीने हमारे यहाँ पे गुजरते हैं, जिसमें 6 महीने में अभी हमें बिल भरनी पड़ती है। कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल पावर जो हमें बरिया में कोई कोठों में जाते हैं, हमें कोई पावर नहीं होता है, फिर भी हम बिल भर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो अभी? हम यही गुजारिश चाहते हैं DC साहब से कि हमें ये बिल माफ कराया जाए,
कि हमें 1100 रुपया आज इस टाइम पे बेरोजगारी में हमें भरने पड़ रहे हैं, हमें कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। गुजारिश है कि यहाँ पे अगर किसी के मकान को आग लग जाए, अल्लाह ना करे, अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कांधों पे उठा के रोड तक पहुँचाते उसका सांस पूरा हो जाता है। इतनी मुसीबत हम जल के भी हम फिर भी शांति से यहाँ पे बैठे हुए ये कर रहे हैं। हम बोलना यही चाहते हैं कि इंसाफ, हमारे पास बिल आई है 12 महीने की, तो हम 8 महीने रहते हैं जंगल में और 4 महीने रहते हैं यहाँ, बिल 12 महीना की, बिजली की भी वही 12 महीना है, नहीं रोड है, नहीं हमारा रास्ता है, नहीं हमारे पास कोई फैसिलिटी है। मेहरबानी मीडिया वालों की कि वो डीसी साहब से हमारी गुजारिश करें कि हम बहुत गरीब हैं यहाँ और बहुत लाचार लोग हैं, कि बिछड़ा हुआ इलाका है, तो इसके बीच ये जुल्म है हम पर सरासर। कोई आला हुकाम आवे, बुलात अफसर आवे, डीसी साहब आए, पीएचई का कोई आदमी आवे, हमारी आकर जायज मांगी जो है वो पूरी करो। और देखो इंसाफ चाहते हैं हम, बस सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सरपंच इस इलाके का नाम विलेज रविल आता है। तो हमारी जो बहुत मसाइल है यहाँ, तो पहला जो मसाइल हमारा है पानी का है। हमारी यहाँ पाइप्स नहीं है, टैंकी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप एग्रीमेंट कर दो, एग्रीमेंट होने के बाद आपकी स्कीम से अलग जाएगी, स्कीम्स भी है नहीं है। मेरे जो 7 वार्ड यहाँ है, 7 वार्डों का पानी का मसला हर रोज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, पोल नहीं है, तार नहीं है मेरे पास। तो यहाँ आवाम बोलती है कि अगर आप सरपंच बने तो किस लिए बने, आप लोग काम क्यों नहीं करते हो। तो मैंने अपनी पब्लिक से कहा कि मैं कंटिन्यू अफसर से बात करता हूँ कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। हमारे पास ज़्यादा अहमियत जो इस टाइम है, इस विंटर में, वो पानी की दिक्कत आ रही है हमें। और जो हमारे पास पाइप्स नहीं है और फीस भी, वो बिल्स हमारे पास भी पहुंचे और कहा कि आप बिल भर दो। बिल तो भरने के लिए हम तैयार है, पर जब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं तो आप किसका बिल भरें। और जो उसके बाद जो हमारा मसाइल यहाँ पर है वो तार का है, पोल का है, तार नहीं है, पोल है। और ज़्यादातर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर यहाँ ख़राब होते हैं वो लेके जाते हैं दफ्तर, और दफ्तर होने के बाद उस ट्रांसफार्मर को 10 दिन वहीं रखा जाता है। तो ये नहीं सोचते कि ये गरीब आवाम जो बिल भर रही हैं इनको गवर्नमेंट फिर माफ़ नहीं करती है बिल। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है जो मैंने बोले, वो तार पावर डिपार्टमेंट का है, PHE का है, या यहाँ हमारा रोड नहीं है PMGSY का, उसका मसला है, हमारे स्टोर नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से ताकि वो हमारे मसाइल सुनकर इनको हल। गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, कोई आदमी बीमार हो जाते हैं, हम डांची पे जब 4-5 फुट बर्फ पड़ती है डांची पे उठा के ले चलते, कोई स्टोर हमारी नहीं है, पावर की कोई सहूलत हमें नहीं है। अब हमारी ये बिल आई है 1200 रुपया, 1300 रुपया, 1000 रुपये किसी की आई है। इनके पास रात के खाने नहीं है, कुछ सब्जी के लिए नहीं बनता 10 रुपया की, जब हम 1200 रुपये भरेंगे। हम यही करते हैं कि मेहरबानी करके हमें ये बिल कटी जाए। हम 6 महीने जंगलों में होते हैं, 6 महीने मकानों में होती है, और 12 महीने की हम बिल भरते, पावर की भी और पानी की भी। ये बहुत सारे हमारे पर जुल्म गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं KTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनने हमारी यह समस्या गांधरबल श्रीनगर से आके यहाँ पे सुनी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाई। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सबसे यही गुजारिश है कि हमारी आवाज़ों को सुने। जैसे आपको मालूम है, ये जो कंगन एरिया है ये कंडी इलाका है, और उसमें आज से 25 साल पहले पायलट स्कीम का इनकरार जो कंस्ट्रक्शन हाथ में ली गई थी, और उस वक्त एक छोटी छोटी स्कीम बनाई गई थी जिसको पायलट स्कीम के नाम से पुकारा जा चुका था। लेकिन 25 साल होने के बाद ये स्कीमें अब मतलब जो अपनी उनकी डिज़ाइन पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, और उसको रिवाइव करने के लिए हमने ऑलरेडी लैंग्वेशन को नबार्ड प्रोग्राम में रॉयल कालस्पति ही नहीं बल्कि पूरे सोनमर्ग से लेके जो हमारा मणिगाम तक एरिया है, जिसमें हमारी तकरीबन 14 लैंग्वेजिंग स्कीम्स है और तकरीबन 2 नबार्ड की है, और उसके बाद भी हम डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में जो हमारी स्कीमें होती है वो भी हमने हाथ में ली थी। अब जल जीवन में जैसे आपको पता है हमने डिस्ट्रिक्ट को 100% डिक्लेयर किया है एज पर बेस लाइन सर्वे, जो हमारा 19-20 का बेस लाइन सर्वे है। तो उसमें हमने जो अभी काम करना है वो हमें एक तो पानी की क्वालिटी को अच्छा बनाना है, दूसरा हमें पानी का जो मिकदार है जो हम 50 लीटर इस वक्त देते हैं, और कम से कम कहीं 20 और 25 लीटर जहां मतलब बहुत ऊंचाई पे लोग रहते हैं उसको भी इम्प्रूव करना है। तो इन दोनों के लिए हमारा काम जो है
वो सूरत से जारी हो। इंशाल्लाह एक साल में, 1-1.5 साल में आप जो हम इनकलाबी कदम हमने जो इसमें ले लिए हैं, जो हमने प्रोजेक्ट्स इसमें बनाए हैं, उसका जो फ़ायदा है इंशाल्लाह 1-1.5 साल में नज़र आ जाएगा। और लोगों को जो हमारा स्लोगन है, हर घर में नल से जल, तो इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन वो इस हद तक है कि जो हम वादाबंद है, अभी 50 लीटर या कहीं 25 लीटर हम दे रहे हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी है, लेकिन पानी हमने पहुँचाया जिन लोगों ने हमसे अपना नाम रजिस्टर करवाया है, 19-20 की बेस लाइन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जो अभी मकान बन रहे हैं, जो अभी ग्रोथ हो रहे हैं, उनकी भी हम कमिटमेंट जो है पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और जो आइंदा ये जो जिस इलाके की आप बात कर रहे थे अभी, कंगन कालस्पति, रायल या हमारा संबल सुरफरा है, और बहुत से इलाके हैं जो बड़े दुश्वार गुजार तरीन में रहते हैं, हमें उसका बिल्कुल इल्म है। लेकिन उनके लिए जो भी करना है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, वो हमने उनके इकदाम, हमने अपने पेपर स्टैंडर्ड वर्क जो है, कहीं पेपर भेजे हैं, कहीं उससे आगे भी हम 2 कदम चले हैं। जो अलॉटमेंट्स है या टेंडर है वो हमने किए है, और इंशाल्लाह इनकी जो मुश्किलात है वो हम दूर करने की पूरी कोशिश में लगे। पूरा महकमा हमारे साथ जो है उसमें लगा। जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, जो हमारी जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनका जो तरीक़ाकार है, गाइडलाइन है, उसमें ये है कि उनको साल भर का फीस भरना, और उतना फीस है नहीं, ये तो 944,000 के करीब है, तो बहुत ही कम है। एक दिन में 2.5 रुपया, वो कोई उतना हेवी नहीं है। लेकिन फिर भी ये अभी उसमें पॉलिसी बनानी, ये मसला हमने ऑलरेडी आगे हायर अथॉरिटी को भेजा है। अगर वो कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर है, तो उसमें जब फैसला होगा, बाकी जो 6 महीने रहता है या 1 महीने रहता है, उसको बराबर 1 साल का फीस देना पड़ेगा, अभी जब तक गवर्नमेंट कोई इसमें फैसला नहीं लेती। क्योंकि इसमें एक अथॉरिटी भी नहीं है, जिसका वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी JNK के नाम से है, तो उसमें एक एक्ट भी है, तो ये उन्हीं के हाथ में है कि वो फीस कितना कैसे मुकर्रर करेंगे। और ये जो इसमें और भी प्रॉब्लम हमें है, ये यही नहीं है कि कोई 6 महीना माइग्रेट करके ऊपर जाता है या नीचे आता है, फिर तो उसमें इसका फैसला गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा। जी हाँ।